इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य चर्या शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से हुई भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा समारोह की प्रेरणादायक गतिविधियों का उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला बागपत की धर्मधरा बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में 25 अक्टूबर 2023 को आचार्य श्री ने 8 ब्रह्मचारी भैया जी को संयुक्त रूप से दीक्षा संस्कार देकर उनका वैराग्य पथ प्रशस्त किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के अलावा बाहर से पधारे श्रद्धालुओं ने भी दीक्षा संस्कार का साक्षी बनकर धर्म की प्रभावना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य समारोह के अनुपम दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी बागपत के बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में 25 अक्टूबर 2023 को भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में परम पूज्य चर्या शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने 8 दीक्षार्थियों, जिसमें ब्रह्मचारी सिद्धम भैया जी भिंड, ब्रह्मचारी विपुल भैया जी भिंड, ब्रह्मचारी हिमांशु भैया जी भिंड, ब्रह्मचारी हार्दिक भैया जी इंदौर, ब्रह्मचारी राजेश भैया जी ललितपुर, ब्रह्मचारी विपुल भैया जी विनी छतरपुर, ब्रह्मचारी तन्मय जी कोठारी जबलपुर एवं ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी एबीसी छतरपुर को मुनि दीक्षा संस्कार देकर उन्हें तप, त्याग एवं संयम के गुण रहस्य समझाए। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत संगस्त साधुओं के मंगलाचरण के साथ हुई। तेरी पावन देशना जगत में चारित्र आकर्ष हो, चर्याचार विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर्श हो। तू नहीं सुनता जगत की सर्वज्ञ की मान्यता। मंगलाचरण के उपरांत दीक्षार्थियों ने क्रमवार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने के साथ नमन वंदन करते हुए मंगल कामना की। अगले क्रम में विशिष्ट जनों द्वारा प्रभु के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। दीप प्रज्वलन के उपरांत सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने दीक्षा संस्कार के निमित्त चौक पुराई आदि मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। और क्या कहते हैं हल्का। अगली कड़ी में दीक्षार्थियों के गृहस्थ जीवन के जनक जननी एवं धर्म के माता पिता ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए अपने पुत्रों को दीक्षा संस्कार प्रदान करने की प्रार्थना की।
माता पिता द्वारा पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने के बाद ब्रह्मचारी दीक्षार्थियों ने अपने भाव प्रकट किए और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। आज हमारा परम सौभाग्य है, जिस दिन का 4 वर्षों से इंतजार था वो आज पूरा हो गया है। हमारा सौभाग्य था कि जिस भूमि पर हमारे गुरु का जन्म हुआ है उसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। माइक बंद हो गया, ये ध्यान दो। कॉर्डलेस बंद हो गया ये का। इस युग के देशनाचार्य आचार्य भगवान, जैसे गणाधिपति जैसे गणा आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज ने उस तीनों रत्नों से आपको दीक्षा देकर सुशोभित किया है, ऐसे ही आचार्य भगवान इस बालक को ऐसा आशीष दीजिए कि इस बालक से कभी धर्म की अप्रभावना ना हो, धर्म की प्रभावना हो। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस जिन प्रवज्ञा को धारण करने जा रहे हैं जो देव और नारकी अपने स्वप्न में सोचते थे कि कब वह जैनेश्वरी दीक्षा हमें मिले, और हमारा आज असीम पुण्य है कि हमें वह जैनेश्वरी दीक्षा ऐसे आचार्य भगवान के कर कमलों से प्राप्त होने वाली है। इस दौरान दीक्षार्थियों ने गुरुवर से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना के साथ ही अपने गृहस्थ जीवन के परिजन एवं सगे संबंधियों से जाने अनजाने हुई गलतियों की क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने वैराग्य मार्ग के लिए आशीर्वाद देने की कामना की। मैं उनसे सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूँ कि मैंने 2.5-3 सालों में उन्हें बहुत परेशान किया। उनके आहार में, विहार में और निहार में उन्हें तंग किया। इनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी से लेकर सुभग सागर जी महाराज तक समस्त मुनिराजों से क्षमा चाहता हूँ कि हे भगवान, मैंने आपके बहुत अंतराय कराए हैं, आपको आहार में खूब परेशान किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। समस्त संघस्थ ब्रह्मचारी भैया जी से अगर मेरे द्वारा किसी की अविनय हुई हो तो हम उन सभी से क्षमा चाहते हैं। मैं समस्त छतरपुर समाज से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे द्वारा अगर किसी की कोई अविनय हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। मैं समस्त बड़ौत नगरी और भारतवर्ष से अगर जाने अनजाने में कहीं किसी से मेरे जितने भी परिजन यहाँ उपस्थित हैं और जिन जिन लोगों से मेरा संपर्क रहा है अभी तक, निश्चित ही गलतियाँ हुई होंगी, उन सभी लोगों से भी क्षमा याचना करते हैं। अब समय था परम पूज्य आचार्य शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुदेव ने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से दीक्षा संस्कार की महत्वता को बताते हुए श्रद्धालुओं को जीवन के सार को समझाया। श्रुत केवली भगवंतों की परंपरा भी विच्छिन्न होने लगी। स्नेह स्नेह प्रज्ञा सहिनन क्षीण होने लग गया और श्रुतधर आचार्यों की परंपरा क्रमशः क्षोभम की मंदता से क्षीण होने लगी, लेकिन जिन शासन क्षीण नहीं हुआ। भगवान भद्रवाह स्वामी की बात, पुष्दन भूतबली स्वामी, अरहतबली स्वामी, धरसैन स्वामी ने गिरनार की वह गुफा में बैठ करके आचार्य पुष्दन भूतबली स्वामी को सिद्धांत का उपदेश दिया था। वही गिरनार तीर्थ आज मित्र आपके पास है, आगे भी रहेगा, भविष्य में कभी तुमसे दूर नहीं होगा। श्रद्धाएं कभी दूर नहीं होती। प्रवचन के पश्चात पूज्य आचार्य श्री ने विधानाचार्य जी को दीक्षा निर्देशन देने के साथ ही दीक्षार्थियों की दीक्षा संस्कार की क्रियाएं प्रारंभ की। ओम मूर्ति भगवते प्रज्ञा शेष क्रमशाय द्वितीय शांति क्षुद्र पुत्र विनाशाय तक्षाम डामर विनाशाय ओम भ्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूर
शिवाय नमः। श्रद्धे ब्रह्मचारी दीक्षार्थी सिद्धं सर्व शांतिर्भवतु कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मूर्ति भगवते प्रक्षण शेष कलम श्री शांतिनाथाय शांति प्रयास क्षुद्रोपद्र विनाश छामनाय विनाथाय शांतिकराय शुभिघ्न प्रणाशनाय स्वर्ग प्रत्यु विनाय क्षुद्रोपद्र विनाशनाय छाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौरः अस्याय नमः। दीक्षार्थी हाथ के सब शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवधु विघ्नस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायालम लुयाणम भूयाणम जैवा विवादेवा थमरेवा रडांगरेवा विडवा शव जीव सतवर भवधु रक रक स्वाहा। 8 दीक्षार्थियों की विधि पूर्वक चल रही मुनि दीक्षा संस्कार की क्रियाओं के दौरान मंत्रोच्चारण एवं अविस्मरणीय दृश्यों के साक्षी बन रहे श्रद्धालु स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। ओम नमो भगवते प्रेक्षणाय शेष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय विघ्न प्रणाशनाय रोग प्रत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौरः अस्याय नमः। दीक्षार्थी तन्मय सर्व शांतिर कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मूर्ति भगवते प्रक्षणाय शेष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय विघ्न प्रणाशनाय स्वर्गप्रत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। दीक्षा संस्कार के दौरान संचालक महोदय द्वारा कभी पूज्य गुरुवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में बताना तो कभी दीक्षार्थियों की तप त्याग जैसी कठिन साधना की प्रशंसा करना उपस्थित जनों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रहा था। कि जब जब हम मंदिर जाते थे तो हमारा बालक पूछता था कि तुम मंदिर क्यों जाते हो, और आज वह स्वयं तीर्थ बन रहा है तो माँ पूछ रही कि तुम तीर्थ क्यों बन रहे हो। दिन बदलते देर नहीं लगती है, और आज वह बालक जो मंदिर जाने से डरता था आज स्वयं तीर्थ के रूप में उद्घाटित होने वाला है, जो विश्व में जिन धर्म की प्रभाव न करेगा। और अब गुरुदेव तन्मय भैया के संस्कार कर रहे हैं। देखिए 20 वर्ष की आयु में इन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया कि आज जनेश्वरी दीक्षा को धारण करने के दीक्षा संस्कार के अगले क्रम में दीक्षार्थियों ने अंग वस्त्रों का त्याग कर मुनि रूप को अंगीकार किया और गुरुवर से दीक्षा संस्कार पूर्ण करने की प्रार्थना की। मात पिता के जीवन की है सबसे कठिन ये परीक्षा, होने लगी आँखों के आगे संतान की दीक्षा, होने लगी आँखों के आगे संतान की दीक्षा। ओम नमस्ते। अब इंतज़ार नहीं हो रहा पीछी कमंडल के बिना रहने का, जल्दी से पीछी कमंडल भेंट करके जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करे। नमोस्तु आचार्य श्री, जल्दी हमें रत्नात्र धारण कराएं, बहुत देर हो गई है, जल्दी ही मुनि दीक्षा धारण कराएं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अब दे दीजिए मुझे लोकोत्तर जिन दीक्षा। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्द से जल्द पीछी कमंडल लेकर जैनेश्वरी दीक्षा देने की कृपा करें भगवान। दीक्षार्थियों की प्रार्थना स्वीकार कर कोमल हृदय गुरुवर ने दीक्षा संस्कार की अगली क्रिया में बीजाक्षरों का आरोपण किया। ओम ह्रीम अरम अस्याउसा ह्रीम स्वाहा। 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 वंदे पंचगुरूणां वंदे
चारण चरणम सदा बंधे। ओम ह्रीं वरम से ह्रीं स्वाहा, 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 ओम ह्रीं वरम से। अब समय था नामकरण संस्कार का। पूज्य गुरुवर ने विधि पूर्वक नामकरण संस्कार कर सभी 8 दीक्षार्थियों को मुनिश्री पद की उपाधि से अलंकृत किया। तो वहीं परिजन एवं सौभाग्यशाली परिवारों ने पिच्छी कमंडल, शास्त्र आदि प्रदान कर अपना जीवन। ओम ह्रीं दिगंबरामनाय कुंद आमना बलात्करण गणे सेनगत्य नंदी सिंह परंपरायाम श्री आदि सागर आचार्य जात शिष्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जात शिष्य श्री विमल सागर आचार्य जात शिष्य श्री विराग सागर आचार्य जात शिष्य अहम विशुद्ध सागर आचार्य तशिष्य श्रवण मुनि सिद्ध सागर नाम धेया। श्रवण रत्न सिद्ध सागर जी महाराज की, श्रवण रत्न सिद्ध सागर जी महाराज की। अयम शुद्धष्टकम संस्कार 30 निग्रहशीलता एम पंचेन्द्रियशीलता एम 10 धर्मधर संस्कार एम अष्टादश शील संस्कार एम चतुर्थ संस्कार श्री महावीर कीर्ति आचार्य जात शिष्य श्री विमल सागर आचार्य जात शिष्य श्री विराग सागर आचार्य तशिष्य अहम विशुद्ध सागराचार्य तशिष्य श्रवण मुनि श्री। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से उनके ही प्रयाग्र शिष्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से 8 दीक्षार्थियों की हुई भव्य जैनेश्वरी मुनि दीक्षा संस्कार की अविस्मरणीय गतिविधियां। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत के ऐतिहासिक शहर बागपत की पावन धरा बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में 25 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने दीक्षा संस्कार की संपूर्ण क्रियाओं को नजदीक से निहार कर प्रेरणा प्राप्त की, तो वहीं पूज्य गुरुवर की चरण वंदना कर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।